2 जो है वो बहुत ही डीपली डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बीच में मैंने 3 टाइप्स बताए थे कि 3 तरीके के जो है डायग्राम्स हम यहाँ बनाएंगे, एक ऑल से रिलेटेड, एक सम से रिलेटेड और एक नो से रिलेटेड, ठीक है। ऑल के केस में कैसा बनता है, सम के केस में कैसा बनता है, नो के केस में कैसा बनता है, लेकिन उनके बीच में हमने बेसिक्स क्लियर किए थे कि उन जो वेन डायग्राम जो चैप्टर है उन क्वेश्चंस का जो है वो बेस क्या है। लेकिन आज कोई बेसिक नहीं है क्योंकि 2 बेसिक्स वीडियो हो चुकी हैं। आज हम करने जा रहे हैं ऑल टाइप्स क्वेश्चन स्पेशल। आपको 3 टाइप्स करवाए ना, ऑल, सम और नो, उसमें से जो पहला जो ऑल है ना उसके आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ओके, ठीक है। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने अभी तक बेसिक का पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा इस चैप्टर का वेन डायग्राम्स का, तो कोई फायदा नहीं है इसके क्वेश्चन करने का। सीरियसली कोई फायदा भी नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है अगर आपने इसके क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओके। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें ये चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछे जाए, ठीक है। सिलॉग में भी बेनिफिशियल है, ये भी आपको बताया। लेकिन ये है कि अगर आपने अभी तक बेसिक का पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है क्वेश्चंस करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। आपको कहीं मेरे चैनल पे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि बेसिक का पार्ट नंबर 1 2 कहां पर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से लिंक उठाइए, बेसिक का पार्ट नंबर 1 और 2 देख लीजिए, उसके बाद इस वाली वीडियो को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये ऑल टाइप्स क्वेश्चन स्पेशल। फिर एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें सम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और एक होंगे नो से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेती हूं, एप्पल फ्रूट, ठीक है। आई होप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को एप्पल और फ्रूट लिखने इसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं यहाँ सेब और फल लिखूं, ठीक है। अब मुझे इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, ठीक है, ऑल का केस करने जा रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों में कनेक्शन क्या है उसके लिए पहला एग्जांपल है छोटा सा, देखिए। इसके बीच में आपको एक डायग्राम बनाना है, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। सारे के सारे एप्पल फ्रूट, ठीक है, सारे के सारे फ्रूट एप्पल, ठीक है गाइस। उसके बाद है कुछ एप्पल जो है वो फ्रूट है या कुछ फ्रूट एप्पल है, बिल्कुल सेम जा रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका एप्पल अलग और फ्रूट अलग। अब आप बताएं कि अगर मुझे इन दोनों के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करना हो तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा डायग्राम मेरे लिए परफेक्ट होगा, ठीक है। सोचिए कौन सा जो डायग्राम है परफेक्ट होगा कि सारे के सारे एप्पल फ्रूट होते हैं, मतलब ये पूरा फ्रूट है, उसका कुछ पार्ट एप्पल है, बाकी और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, और साथ में या ये सारा का सारा एप्पल है और उसका कुछ पार्ट फ्रूट होता है। सोचिए दिमाग से क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। क्या कुछ एप्पल ही फ्रूट होते हैं, बाकी क्या वेजिटेबल्स होते हैं, और कुछ फ्रूट और फ्रूट का कुछ पार्ट एप्पल होता है, ठीक है, ये भी फॉलो हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे है एप्पल और फ्रूट, ना एप्पल में कोई कनेक्शन ना फ्रूट में कोई कनेक्शन, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम इसमें 2 चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, कौन कौन सी, देखो सारे के सारे एप्पल जो है वो फ्रूट होते हैं, आपने कहा ये ऑप्शन फॉलो हो रहा है। और आप ये भी सोच सकते हैं कि फ्रूट का कुछ पार्ट एप्पल हो रहा है तो ये भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर तो एक होना चाहिए। तो इसका परफेक्ट क्या बनेगा, देखिए ये वाला तो बिल्कुल गलत है कि पूरे एप्पल के बीच में फ्रूट आ रहा है, ये तो गलत है। और कोई एप्पल फ्रूट और एप्पल का कोई पार्ट फ्रूट नहीं है, ये भी गलत है। अभी आंसर इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब आपने आंसर तो भाई देख ही लिया है, क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई ऑल वाले क्वेश्चंस हैं तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता। अब ये क्यों नहीं हो सकता वो मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। देखिए सारे के सारे जो एप्पल हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, फ्रूट्स की कैटेगरी में, ठीक है, फ्रूट की कैटेगरी में। अब ये देखो ये फ्रूट है मतलब फल है, इसका कुछ पार्ट क्या है, एप्पल, ठीक है। हमने कहा कि फ्रूट का कुछ पार्ट एप्पल है, लेकिन अगर मैं यहां से यहां पे जाऊं तो सारे एप्पल फ्रूट बनाने पड़ेंगे। अगर मैं यहां से यहां पे जाऊं तो फ्रूट का कुछ पार्ट मुझे एप्पल बनाना पड़ेगा। अगर मैं ये ऑप्शन नंबर 3 लेती हूं तो फ्रूट का कुछ पार्ट एप्पल तो बन रहा है, लेकिन सारे एप्पल फ्रूट बन रहे हैं ऐसा तो नहीं है ना। मुझे तो भाई 2 तरफा काम करना है, एक तरफा नहीं। पहले एप्पल से फ्रूट जाना है, फिर फ्रूट से एप्पल जाना है, ओके भाई। जब मैं ये वाला करती हूँ तो मुझे एक तरफा आंसर मिलता है कि फ्रूट का कुछ पार्ट एप्पल है, लेकिन
एप्पल का कुछ पार्ट फ्रूट है, क्या ये बात सही है? गलत है। तो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मेरी दोनों चीजें फॉलो हो रही है कि सारे के सारे जो एप्पल होते हैं वो फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, और फ्रूट का कुछ पार्ट एप्पल होता है, मतलब इसके बीच में एप्पल से फ्रूट जाओ तो ऑल का रिलेशन फॉलो हो रहा है, फ्रूट से एप्पल जाओ तो सम का रिलेशन फॉलो हो रहा है। अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम एक साइड से ऑल का फॉलो हो रहा है, एक साइड से सम का हो रहा है, तो कौन सा सही है, ऑल लेना या सम? भाई देखो, ऑल में लिख लीजिए, आप एक लाइन नोट कर लीजिए, ऑल में सम होता है लेकिन सम में ऑल नहीं होता। मतलब आपने बहुत बड़ी चीज ली है, उसमें कोई छोटी चीज है तो आप ये कह सकते हो कि उसके बीच में छोटी चीज है, लेकिन अगर आपने ली छोटी चीज है तो उसमें पूरी चीज कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। उसी तरीके से भाई सारे एप्पल फ्रूट है लेकिन फ्रूट का कुछ पार्ट एप्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑल वाला केस है ना वो ज्यादा है, क्योंकि 100% को हम आगे लेके चलते हैं, जिसके बीच में 70, 80, 90% अपने आप कवर हो जाता है, ठीक है। फ्रूट का कुछ पार्ट एप्पल हो गया 80-90% वाला कवर, और सारे एप्पल फ्रूट हो गया 100% कवर। तो ये हो गया आपका 100%, सारे एप्पल हो गए फ्रूट, ठीक है। अब देख लिए किस तरीके से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। प्लीज इस एग्जांपल को अच्छे से नोट कर लीजिए। बाकी एक और बात बता दूं, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से करवाने जा रही हूँ, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर लेना इसके, ठीक है, क्योंकि जितने करोगे आपके लिए उतने ही बेनिफिशियल है। ओके, प्लीज नोटिस दिस क्वेश्चन। हाँ जी गाइस, आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इंडिया और हरियाणा के बीच का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, ठीक है। जितना स्पेस था उसके हिसाब से मैंने बना दिया। देखिए, अब आप ये समझ सकते हैं कि जो इंडिया है क्या वो हरियाणा के बीच में है या हरियाणा इंडिया के बीच में है, ठीक है। दोनों तरफ से हम चलाएंगे। पहले हम चलते हैं इंडिया से हरियाणा। भाई इंडिया का कुछ पार्ट हरियाणा है, यस, और सारा का सारा हरियाणा किसके बीच में है? इंडिया के बीच में। इसका मतलब मैं क्या ऐसा डायग्राम बना सकती हूँ कि सारा का सारा जो हरियाणा है वो इंडिया के बीच में। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 4 डायग्राम्स बना के दिखाए, तो उस तरीके से पेपर में आपके सामने 4 डायग्राम आएंगे और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट। ओके, जो आपकी स्टेटमेंट है उस हिसाब से कौन सा डायग्राम फॉलो होगा। अब इस केस में भी मैं आपको 4 डायग्राम दे सकती हूँ। देखिए, इस केस में भी दे सकती हूँ कि सारा हरियाणा इंडिया, ठीक है, या इंडिया हरियाणा में, या इंडिया का कुछ पार्ट हरियाणा, या इंडिया अलग और हरियाणा अलग। कौन सी चीज आप फॉलो कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन? ऑफ कोर्स सी बात है, सारे के सारे इंडिया में हरियाणा होगा, मतलब इंडिया का कुछ पार्ट हरियाणा है, ठीक है, ना कि हरियाणा का कुछ पार्ट इंडिया और इंडिया का कुछ पार्ट हरियाणा है। ये तो फॉलो हो ही नहीं रहा बीच में, और हरियाणा का कुछ पार्ट इंडिया, बिल्कुल गलत है। और इंडिया हरियाणा में कोई लिंक ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ऑल के रिलेशन जो डायग्राम है वो बनते हैं। उसी तरीके से मैंने लिया हस्बैंड और मैन, ठीक है। अब हस्बैंड और मैन लिया है, अब ये बताओ मैन क्या है? मैन एक कैटेगरी है, कैटेगरी, ठीक है। मैन ले सकते हो, मैन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए, मैन इज अ कैटेगरी, ओके, मतलब ये बहुत बड़ी कैटेगरी है मैन, जिसके बीच में हस्बैंड भी आएंगे, ब्रदर भी आएंगे, फादर भी आएंगे, अंकल भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। सारे हैं कौन? मैन है ना, फीमेल जेंडर है, चाहे आप यहाँ मेल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये सारी मेल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे हस्बैंड क्या हैं? मैन। और मैन का कुछ पार्ट हस्बैंड है, मैन का कुछ पार्ट हस्बैंड है, कुछ पार्ट ब्रदर होगा, कुछ पार्ट फादर होगा, कुछ पार्ट ग्रैंडफादर होगा, ठीक है, समझ आ गई। उसी तरीके से अगर मैं कोई और रिलेशन दे दूं आपको यहाँ पे बनाने के लिए, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। एक जगह मैंने लिखा ब्रदर और हस्बैंड, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, कैसे बनेगा? इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा कुछ ऐसा। क्या ऐसा बना सकते हैं कि सारे ब्रदर जो है वो हस्बैंड है, या सारे हस्बैंड ब्रदर हैं? भाई दुनिया में सारे ब्रदर किसी ना किसी के हस्बैंड हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या दुनिया में जितने ब्रदर हैं वो सारे किसी के हस्बैंड है? नहीं, कुछ अनमैरिड भी हैं, तो सारे नहीं बना सकते। और सारे के सारे हस्बैंड क्या किसी के ब्रदर हैं? हो सकता है वो सिंगल हो, अकेले सिबलिंग हो, उनके और कोई हो ही ना, ठीक है। तो वही बात है कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन फॉलो होगा? सम का, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कैटेगरी नहीं दी, ब्रदर और हस्बैंड के बीच में बनाना है ना, ब्रदर एक कैटेगरी है ना हस्बैंड।
लेकिन मैन इज अ कैटेगरी जो सबको समेट के रखती है, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो आपका, ठीक है। तो इसके बीच में आप हस्बैंड लगाओगे, सारे हस्बैड मैन और मैन का कुछ पार्ट हस्बैंड, ठीक है। मतलब यहां से यहां चलना है, फिर यहां से यहां चलना है। उसी तरीके से वाइफ और वुमेन है, दैट मींस वुमेन इज अ कैटेगरी। तो वाइफ क्या है, सारी की सारी वुमेन है। अब इसके बीच में कौन कौन आ सकता है, वुमेन इज ए कैटेगरी, ठीक है। सिस्टर आ सकती है, ब्रदर, मदर आ सकती है, वाइफ आ सकती है, ग्रैंड मदर आ सकती है, सारी इसके बीच में आएगी, ठीक है। अब ये डायग्राम्स बनाए, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, आई होप आपने नोटिस कर लिया होगे पिछले वाले क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। टेबल, फर्नीचर। जैसा कि आपको पता है टेबल, अगर मैं यहाँ पे चेयर टेबल लिख दूं तो वो दोनों क्या है, अलग अलग। और अगर टेबल और फर्नीचर लिखा है, इसका मतलब जो टेबल है वो किसकी कैटेगरी में आता है बच्चे, फर्नीचर की कैटेगरी में, ठीक है ना भाई। चेयर किसकी कैटेगरी में आती है, फर्नीचर की कैटेगरी में। टेबल वो भी फर्नीचर में आता है, स्टूल वो भी फर्नीचर, अलमारी कोई लकड़ी की अलमारी है वो भी फर्नीचर में। इसका मतलब फर्नीचर एक कैटेगरी है, लाइक अ मैन इज ए कैटेगरी जिसमें ब्रदर भी आ गया, हस्बैंड भी आ गया, फादर भी आ गया, अंकल भी आ गया, सब कुछ, ठीक है। उसी तरीके से जो फर्नीचर है उसके बीच में बहुत सारी चीजें आ गई, टेबल, कुर्सी, मेज, जो भी है, ठीक है, सब कुछ आ गया। नेक्स्ट है वाइफ और मदर्स। अब ये बताओ कि वाइफ लगाऊं या मदर, मतलब किसके ऊपर क्या लगाऊं। ये देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि सारी की सारी वाइफ्स जो हैं वो मदर्स हैं, ठीक है, और एक बनाती हूं कि जो मदर्स हैं सारी की सारी वो वाइफ है। अब ये तो देखो, मदर्स और वाइफ के में नो का कनेक्शन तो फॉलो होगा नहीं, सम का कनेक्शन भी फॉलो नहीं होगा। इन दोनों में से कौन सा फॉलो होना चाहिए, सोचो। इन दोनों के बीच में से ये फॉलो होना चाहिए, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों, ये वाला गलत है। देखिए, दुनिया में जितनी भी मदर्स हैं वो किसी ना किसी की तो वाइफ है ना, ठीक है। अब बात तो किसी और वे में नहीं लेके जाना, ना यहाँ पे इमोशनल होना है, ठीक है। मेन बात ये है कि जितनी की जितनी मदर्स हैं वो सारी क्या है, किसी ना किसी की वाइफ है ना। इसका मतलब जो मदर्स है वो सारी किसकी कैटेगरी में आएगी, वाइफ की कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन क्या सारी की सारी वाइफ मदर्स हैं दुनिया में, हो सकता है अभी कुछ ना बनी हो या कुछ ना बन सकती हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सारी की सारी वाइफ मदर्स हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। हाँ, कुछ वाइफ मदर्स हैं, इनमें सम का रिलेशन बना सकते हैं, जैसे वाइफ का कुछ पार्ट मदर है कि कुछ वाइफ्स मदर्स हैं। लेकिन जितनी भी मदर्स हैं वो तो सारी किसी न किसी की वाइफ ही होंगी ना, तभी मदर्स हैं। तो ये वाला डायग्राम आपका जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली फॉलो होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको समझ ना आया तो मैंने बिल्कुल लॉजिक क्लियर कर दिया, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फूड और वेजिटेबल्स। अब ये बताओ कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि ज्यादातर ऑल के क्वेश्चन में कैटेगरी ही आती है। कैटेगरी देखिए, फूड क्या है, खाना, वेजिटेबल क्या है, सब्जी। अब देखो खाने के बीच में बहुत कुछ आता है। अगर मैं कहूँ ना फूड के बीच में वेजिटेबल भी आएंगी, फ्रूट्स भी आएंगे, जंक फूड भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। इसका मतलब फूड एक कैटेगरी है, उसका कुछ पार्ट क्या है, वेजिटेबल। मतलब सारी की सारी वेजिटेबल क्या है, फूड। मतलब ये सारी की सारी वेजिटेबल किस कैटेगरी में आती है, फूड की कैटेगरी में, ठीक है। प्लीज नोटिस कीजिए। हाँ जी गाइस, आई होप आपने लास्ट वाले क्वेश्चन नोटिस कर लिए होंगे। देखिए वो 2 की रेंज में थे, 2 हो या 3 की रेंज में, ठीक है। 3 की रेंज में थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा सा टॉपिक जो है वो मुश्किल लगने लगता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। देखिए इंडिया, जयपुर, राजस्थान, ओके। देखिए इंडिया और जयपुर के बीच में क्या कनेक्शन है। जो जयपुर है, सबसे पहली बात, वो राजस्थान की राजधानी है। जयपुर इज द ओके कैपिटल, ओके। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसका मतलब जयपुर जो है वो राजस्थान के बीच में। राजस्थान किसके बीच में है, इंडिया के बीच में। जो 3 वाला होता है ना वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करते हैं। जो जयपुर है वो इंडिया के बीच में है, हाँ या ना। सारा का सारा जयपुर किसके बीच में है, इंडिया के बीच में। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है, ऑल का, क्योंकि सारा का सारा जयपुर किसके बीच में, इंडिया के बीच में। अब आप कहोगे कि मैम ये तो राजस्थान के बीच में, भाई राजस्थान तो इंडिया में आता है ना, इसका मतलब जयपुर भी तो इंडिया में ही होगा, ओके। उसके बाद मैं चलती हूँ
जयपुर से राजस्थान, तो सारा का सारा जयपुर किसके बीच में आता है? राजस्थान के बीच में। ठीक है, मेन बात पता है क्या है गाइस, देखिए हमने सबका कनेक्शन बनाना है, पहले इन दोनों का, अब बनाऊंगी इंडिया और राजस्थान का। ठीक है, सारा का सारा राजस्थान किसके बीच में है? राजस्थान किसके बीच में है? इंडिया के बीच में। अब मुझे ये बताओ, जयपुर इंडिया में है, जयपुर राजस्थान में, और राजस्थान इंडिया में है। अब ये क्या 3-3 डायग्राम बनाऊंगी इसके लिए? नहीं, पेपर में सिर्फ एक ही डायग्राम दिया होगा, पेपर में एक ही डायग्राम दिया होगा। जो इसका एक कंप्लीट डायग्राम है वो कौन सा है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। देखिए, जिन बच्चों को समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते, वो 3-3 डायग्राम नहीं बनाएंगे, अपने आप ही एकदम से एक ही डायग्राम बनाएंगे। और स्टार्टिंग में आपको 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, जिनको ये समझ में नहीं आ रहे या जिनको ऐसा लगता है कि उनका बेस क्लियर नहीं है। ठीक है, 3 डायग्राम बनाइए, फिर उसके बाद एक बनाइए। और अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो अब आप एक डायग्राम ही परफेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए अब जयपुर इंडिया, जयपुर राजस्थान, राजस्थान इंडिया। अब आप ये चीज देखिए बच्चे, दोनों के बीच में जयपुर कॉमन है, दोनों के बीच में जयपुर कॉमन है। इसका मतलब मैं बीच में कॉमन जो है वो जयपुर ले लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे ये पता है कि जो जयपुर है वो राजस्थान के बीच में है। ठीक है, जयपुर राजस्थान के बीच में है, और राजस्थान किसके बीच में है? इंडिया के बीच में। अब आप ये देखो, ये हमारा आंसर ये है। ये बताओ क्या ये सारी चीजें इस एक डायग्राम में फॉलो हो रही हैं? अब आप खुद देखिए, जयपुर किसके बीच में है? इंडिया के बीच में, पहला डायग्राम फॉलो। जयपुर किसके बीच में है? राजस्थान के बीच में फॉलो हो रहा है। राजस्थान किसके बीच में है? इंडिया के बीच में फॉलो हो रहा है। ठीक है, बाय द वे मान लो कि अगर आपको किसी की राजधानी नहीं भी पता ना, फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था शुरुआत में। अगर आपको बिल्कुल भी 3 वाले समझ में नहीं आते, ये 3-3, तो आप पहले 3 बनाइए, फिर कॉमन लेके केस सोल्व कर दीजिए। अगर आपको रियली में लगता है कि आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबके बीच में ऑल का रिलेशन है, क्योंकि सबके बीच में सारे डायग्राम एक दूसरे को अच्छे से कवर अप कर रहे हैं। जब भी आप डायग्राम बनाएं, सबसे पहले क्या करें, दोनों में देखिए कौन सा रिलेशन है, ऑल का ऑल लिख लो, ऑल का ऑल, ऑल का ऑल लिख लो। फिर क्या करो, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम 3 बना के फिर एक सिंगल बना लो। ठीक है, जब परफेक्ट हो जाओगे तो 3 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक में ही कर जाओगे। नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट करवाती हूँ। हाँ जी गाइस, आई होप आपने लास्ट नोटिस कर लिया होगा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फूड, कैरेट, वेजिटेबल। ओके, देखिए फूड का मीन्स क्या है? खाना। कैरेट क्या है? गाजर। वेजिटेबल क्या है? सब्जी। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से वो लिख सकते हैं। देखिए, फूड और कैरेट के बीच में क्या कनेक्शन है? जो कैरेट है वो खाने की कैटेगरी में आता है, जबकि हमें ये पता है कि जो कैरेट है वो पहले वेजिटेबल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, लेकिन अगर हमने इन दोनों में कनेक्शन बनाना है तो कुछ ऐसा बनाएंगे कि जो कैरेट है वो किसके बीच में आता है? फूड की कैटेगरी में आता है। ओके, उसी तरीके से जो कैरेट है वो किसकी श्रेणी में आती है, किसकी कैटेगरी में आती है? वेजिटेबल की। इसका मतलब सारी कैरेट्स क्या हैं? वेजिटेबल। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट से थर्ड पे। भाई सारी की सारी वेजिटेबल्स किस में आती हैं? वो आती हैं फूड में। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने कैरेट और वेजिटेबल का कनेक्शन बनाया था और बताया था कि वेजिटेबल जो है वो एक कैटेगरी है, उसके बीच में कैरेट आ रही है। अब बताओ इन तीन है, इनमें से कैटेगरी कौन सी है? जो इनमें से 3 है वो कैटेगरी है फूड, क्योंकि फूड मीन्स क्या है? खाना। खाने के बीच में वेजिटेबल्स भी आते हैं, ठीक है, फ्रूट्स भी आता है, जंक फूड भी आता है, मतलब सारा का सारा खाना हो गया। इसका मतलब जो फूड है वो सबसे बड़ी कैटेगरी है, उसके बाद वेजिटेबल, सबसे एंड में कैरेट। ठीक है, अब ये बताओ दोनों में कॉमन कौन सा है? कैरेट। अब मुझे बनाना है इसका एक कंप्लीट डायग्राम। ठीक है गाइस, ओके, देखिए कैरेट जो है वो है एक वेजिटेबल और जो वेजिटेबल है वो क्या है? फूड। अब आप मैच करके देख लो, मैं आंसर लिख देती हूँ। अब आप मैच कीजिए कि जो कैरेट है वो फूड है, यस। जो कैरेट है वो वेजिटेबल है, यस। जो वेजिटेबल है वो फूड है, यस।
ओके क्लियर। आई मीन टू से कि जो भी ओल का कनेक्शन बनेगा, हाँ जी यहाँ पे ओल लिख लीजिए, जो भी बच्चे ओल का कनेक्शन बनेगा ना उसमें क्या होंगे, सारे डायग्राम एक दूसरे को कवर करते हुए दिखेंगे। ओके और जहां पर भी ओल का कनेक्शन बनता होगा वह कोई ना कोई एक कैटेगरी दी होगी जिसके बीच में सारे आ जाएंगे। ठीक है, कैटेगरी तो होती है, चाहे मैन लिखा है साथ में ब्रदर हस्बैंड लिखा है या हस्बैंड एक फादर लिखा है, सारे मैन के बीच में आपको डालने होंगे। ठीक है, तो कैटेगरी तो जरूर दी ही जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो।